हमारे प्यारे दर्शकों, आज हम यहाँ सील जतीसी आश्रम भोजासर बड़ा पास लक्ष्मणगढ़ में हैं। यहाँ पर सील जतीसी महाराज की 41वीं वर्षोत्ति का बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है। यहाँ पे भजन संध्या का 36 घंटे का निरंतर कार्यक्रम होने जा रहा है। ये कार्यक्रम महंत श्री सील जतीसी महाराज के आश्रम पर उनके सेवक महंत श्री शिवराज जती जी के सानिध्य में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा आप भारत के धाम YouTube चैनल पे ऐसे कार्यक्रम देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, आज अभी यहाँ सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ के पास में बड़ा भोजासर में यहाँ बहुत ही बड़ा सील जतीसी महाराज के आश्रम पे कार्यक्रम होने जा रहा है और यहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की है डॉक्टर साहब की तरफ से। तो पूरा बताएं आप। ये देखो, यहाँ से तीसरी बार ये बड़ा प्रोग्राम हो रहा है अभी श्री सील जतीसी महाराज के आश्रम में जी। पहले साल से ही लगातार एम्बुलेंस है वो किसी भी आपात स्थिति में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं इसलिए लगाई जाती है। हालांकि संतों का आशीर्वाद है, ऐसी कोई अप्रिय घटना अभी तक हुई नहीं है कि एम्बुलेंस की जरूरत पड़े जी। ये सब संतों की मेहर है इस आश्रम पे। बाकी शिवराज जती जी महाराज हैं, वो बहुत ही पढ़े लिखे दयालु प्रवृत्ति के साधु हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम नरेश शर्मा है। मैं इस 108 एम्बुलेंस में नर्सिंग स्टाफ हूँ। और हमारे बीच में कुछ कलाकार आए हैं, तो कार्यक्रम के बारे में आप बताएं। कार्यक्रम बहुत ही सुचारू रूप से बहुत ही भव्य हो रहा है जी। और इस कार्यक्रम में मैं देख रहा हूँ बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं जी। कुछ इस कार्यक्रम में कुछ बात है, इसी कारण से जुड़ रहे हैं और बहुत ये खुशी भी है कि लोग भगवान के नाम पे बहुत अग्रसर हो रहे हैं, भगवान के नाम को पसंद कर रहे हैं। इस बात की बहुत खुशी है हमें। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनुज है और मेरे भैया का नाम अभिषेक है। आज हम यहाँ भोजासर गांव में हैं। वो स्वास्थ्य जागरूकता अभियान यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर निःशुल्क जांच हो रही है यहाँ पे। तो आपको ये पूरा बताएंगे इसके बारे में। मेरा नाम सुमन देवी है और मैं सीकर राजस्थान से हूँ। और यहाँ कैंप करने का मेन मकसद है हमारा मोटापा निःशुल्क सीवर जांच जी। जिसके अंदर बॉडी के कुछ न्यूट्रिशन से हम बहुत सारे हेल्थ इशू ठीक करते हैं और हम अलग अलग गाँव में जाते हैं, कैंप लगाते हैं। बहुत सी लेडीज जेंट्स ऐसे होते हैं जो घर से बाहर नहीं निकलते और उनको जांच में प्रॉब्लम आती है, आजकल मेडिसिन के पीछे भाग रहे। लेकिन हमारा काम है आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन, जो बहुत अच्छी एक कंपनी से हम वर्क कर रहे हैं और यहाँ से हर लोगों को घर घर तक जागरूक कर रहे हैं। और मोटापा सीवर जांच रहता है जिसके अंदर हम बहुत सारे हेल्थ इशू ठीक कर रहे हैं लोगों की। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुमन देवी। हमारे बीच में और भी स्टाफ के लोग हैं। तो ये कार्यक्रम आप कब से कर रहे हैं? कितने समय हो गया आपको? ये सर मेरे को करीब 4 साल हो चुका है, क्योंकि मेरे पहले 95 मेरा वेट था। तो मैं वेट और मेरे गैस की प्रॉब्लम थी, उससे परेशान था। चाय में कम से कम पूरे दिन में 20-25 चाय पीता था। तो मेरे गैस की शिकायत थी। तो गैस की शिकायत तो काफ़ी मेरे रिश्तेदार ने मेरे को बताया, मैंने न्यूट्रिशन यूज किया तो मैंने अपना 20 kg अपना वेट लॉस कर लिया। अब मेरे को इसके बारे में नॉलेज हो गई तो मैं अब ये काम लोगों की अब हेल्प करने लगा, क्योंकि अपने देश में मोटापा और गैस की सबसे ज्यादा बीमारी है। आपका शुभ नाम? नरेंद्र कुमार है, मैं सीकर राजस्थान से हूँ। मेरा नाम राम प्यारी है और मुझे भी डिस्क प्रॉब्लम थी लेकिन 2 साल से मेरा डिस्क प्रॉब्लम एकदम ठीक है। और मैं यहाँ कैंप में आई थी, कैंप लगाने के लिए आई थी मेरी दोस्त के साथ। लेकिन यहाँ आके मुझे पता चला कि यहाँ पे बगीचे और इतना अच्छा प्रोग्राम होता है। मुझे तो कभी मैंने सुना भी नहीं था, देखा भी नहीं था। लेकिन यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं तो यही बोलती हूँ सबको कि आप यहाँ पे आइए, कैंप के थ्रू आइए या ऐसे भी आइए, लेकिन यहाँ पे आके एक बार देखिए कि कितना अच्छा मनोरंजन होता है। थैंक यू सर। यहाँ पे 18 वार्षिक उत्सव और श्री राम कथा का आयोजन होने जा रहा है। ये प्रोग्राम 25 तारीख से शुरू होगा। 25 को कलश यात्रा है और उसके बाद में कलश यात्रा होने के बाद राम कथा का शुरू होगा। उसके बाद में 1 तारीख को जागरण है जी और 2 तारीख को विशाल भंडारा होगा। बाकी आपका शुभ नाम? बलवीर सिंह शेखावत। यहाँ खाटू नरेश का बहुत बड़ा दरबार सजा है और हमारे बीच में बहुत बड़े बड़े कलाकार, 51 से भी ज्यादा कलाकार इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो कुछ कलाकार हमारे साथ में हैं, तो वो पूरी जानकारी देंगे हम।
मेरा नाम पंकज निगम है जी। मैं अयोध्या धाम से आया हूँ, रामनगरी से जी। और यहाँ आकर जो मुझे यहाँ खुशी मिलती है, मैं लगातार तीसरे वर्ष आया हूँ और एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है यहाँ पर। एक अद्भुत गुरु स्थान है जहाँ सभी को आना भी चाहिए। जी जी। एक आयोजन, ऐसा आयोजन जो सभी समाज के लोगों को जोड़ता है जी। और गुरु का कर्तव्य भी है कि सबको एक बनाकर रखें। जी जी जी। और हमारे महाराज जी हैं जी, उनका स्वभाव भी बड़ा सुंदर है जी जी, और सुशील व्यक्तित्व के नेचर के हैं वो। और उनका ये जो आश्रम है जी, चारों तरफ रौनक ही बरस रही है यहाँ पर। जी। मुझे आकर बड़ी खुशी होती है। जी जी जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम पंकज निगम है। पंकज जी, आप अयोध्या धाम से, राम की नगरी से यहाँ पे आए हैं। जी जी। और तीसरी बार यहाँ पे आए हैं। जी, तीसरी जब बार। महाराज जी ने जब सन्यासी दीक्षा लेती उस समय भी आप आए थे जी। तो आपको यहाँ पे कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है? हर वर्ष प्रतिवर्ष परिवर्तन ही परिवर्तन नजर आ रहा है और ये रौनक बढ़ती चली जा रही है जी। महाराज जी के प्रयासों से और आप सभी का सहयोग जो है, और निरंतर यहाँ प्रगति का ही रूपरेखा देख रहा हूँ मैं। चारों तरफ एकदम हरियाली, रौनक सब बढ़ती चली जा रही है। जी जी। भारत के धाम यूट्यूब चैनल पे आपको लाखों दर्शक देख रहे हैं जी। तो उनके लिए क्या संदेश है युवाओं के लिए? युवाओं के लिए मेरा यही कहना है जी कि आप सभी सनातन धर्म से जुड़े जी, गुरु पद्धति, गुरु परंपरा से जुड़े जी और अपने माता पिता का सम्मान करें जी, सनातन को आगे बढ़ाएं जी यही आश्रम का ही उद्देश्य है जी जी कि सनातन धर्म एक हो और सब मिलजुल कर रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और प्रभु की भक्ति में व्यस्त रहे। धन्यवाद सर। सको हमारे बीच में और भी यहाँ पर बाबा के भक्त आए हैं जो खाटू निरंतर कई वर्षों से जा रहे हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पे महाराज जब आए थे तब उन्होंने यहाँ पे एक शुरुआत की जी, एक अच्छा और सुनहरा और गांव के लिए सोचा कि एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पर कोई आए तो उसका मन लगे, जी जी, उसका दिल लगे कि वो यहाँ रहे, मन को शांति मिले जी, और उस प्रकार का महाराज ने करके दिखाया है। जी जी। और दिन हर साल पे साल उन्हें कुछ नया करके यहाँ पर एक ऐसा रौनक कर दिया है। जी। जब बाहर से अंदर आते हैं गाँव में तो ऐसे कहाँ जा रहे हैं कि जब यहाँ पहुँचते कहाँ आ गए हैं, जी जी, मतलब ऐसे प्रतिबुद्धि होती है जी। अंदर से ऐसे खुश होता है कि यहीं रहें और यहीं रुक जाएं और यहीं आनंद ले जाएं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुमित शर्मा है। यहाँ के जो चमत्कार है वो आसपास में पूरे शेखावटी क्या पूरे राजस्थान, पूरा हिंदुस्तान जानता है। अपन गूगल भी देख सकते हैं कि पहले बारिश की इतनी भयंकर अकाल पड़ा था तो यहाँ महाराष्ट्र से जो आसपास के गांव थे, कंटेवादे, मीरपुरा था, भोजासर के और आपास के, सभी ने अपनी वो दुख है वो व्यक्त किया कि यहाँ न कोई बारिश आ रही है, हम भूखे प्यासे से मर रहे हैं, कोई किसान के लिए कुछ है नहीं। तो महाराष्ट्र ने कहा था ये सामने जो तालाब है ना वहाँ गड्ढे के लिए बोला था कि आप पानी वो गड्ढा खोदो अपने आप पानी आ जाएगा। तो वो एक चमत्कार हुआ था जो है वो गड्ढा खोदा तो इतनी भयंकर बारिश हुई कि किसानों को मतलब एकदम समृद्धि हो गई थी। श्याम प्रभु का बहुत ही भव्य दरबार सजा है। हमारे सामने राजू जी महाराज यहाँ पे कोलकाता से बता रहे हैं, तो बताएं सर थोड़ा बहुत। बहुत ही अच्छा लग रहा है जी, इतनी शांति मिल रही है इस दरबार में आने की सबसे बड़ी बात। मन करता यही भी बस है जी जी, कोलकाता की धूम धड़ाका से दूर जी, इतनी शांति यहाँ पे है जी, और इतना भव्य दरबार बाबा का लगा है जी, और आज मुझे हाजिरी लगाने का मौका मिला है जी, ये सौभाग्य है मेरा। तो मैं धन्यवाद दूंगा आपको भी, शिवराज को भी, कि मुझ जैसे कलाकार को यहाँ पे हाजिरी लगाने का मौका दिया। बहुत बहुत राजू महाराज जी, भारत के धाम यूट्यूब चैनल पे आपको लाखों दर्शक देख रहे हैं, युवा भी देख रहे हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा यहाँ से भोजा सर से क्या संदेश है उनके लिए? भोजा सर से यही संदेश है कि एक बार आओ और देखो यहाँ का धाम कैसा है, यहाँ का रहन सहन कैसा है, यहाँ पे शांति कैसी है। ये शहरों के भीड़ से निकल के एक बार आके देखो तो सही, फिर आपको पता चलेगा कि भोजा सर धाम कैसा है। जी जी जी। और हमारे बीच में संत है तो कुछ बताएंगे महाराज श्री। उत्तम जति जी महाराज और शिवराज जति जी जब 2023 को मिले, लाखों का बीच में सिद्ध तपस्या घर त्याग करके इतनी गौ माता की सेवा कर रहे हैं जी, मैं इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है जी। भगवान का रूप है, अश्वरूप है जी, जी, जी। ऐसे हमारे मानना, इनको मैं भगवान ही समझता हूँ एक तरह के जी। घर त्याग करके, परिवार को त्याग करके जी, जी। आज इतना बड़े प्रोग्राम हो रहा है जी। भोजा सर जी, इससे
बड़ा प्रोग्राम अगली साल इससे भी दोगुना होगा और बहुत बढ़िया काम किया है। आनंद मंगलम है, सुख शांति है। शुभ नाम महाराज? हम उत्तम जति जी महाराज। हमारे प्यारे दर्शकों, हमारे बीच में और भी श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं शील जति जी आश्रम में, तो थोड़ा बताएं आप। शील जति जी आश्रम में शिवराज जति जी के आने के बाद 3 साल में बहुत प्रोग्रेस हुआ है जी। यहाँ पे गौशाला भी है, गायों की खूब सेवा की जाती है जी, और बहुत भजन भाव आनंद होता है। आई होली दीपावली पे उपलक्ष्य में रामनवमी के दिन बहुत बड़ा महोत्सव होता है और शिवरात्रि के दिन भी होता है, और जैसे एकादशी है, पूर्णिमा है, उस पे भी बहुत अच्छा होता है। हमारे प्यारे दर्शकों, आज जो ये शील जति जी महाराज के जो आश्रम पे बहुत ही विशाल जो कार्यक्रम हुआ है, उसके लिए हमारी जो पूरी टीम है उसको धन्यवाद, हमारे दर्शकों को धन्यवाद। तो सुबह यहाँ पर 5 बजे तक इन्होंने हमारे लाइव का प्रसारण देखा है। आगामी ऐसे जो भी कार्यक्रम होंगे आप तक हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।